भारत दुनिया से कचरा क्यों खरीद रहा है? भारत में खुद कचरा क्या कम था जो भारत दूसरे देशों से भी कचरा खरीद रहा है? यही बात आपके दिमाग में आ रही है कि क्या आखिर भारत इतने कचरे का करेगा क्या? हम अपने देश के कचरे से तो नहीं निपट पा रहे हैं और अब दुनिया के 25 देशों से कचरा यहाँ मंगाया जा रहा है। क्या आप कुछ समझ में आया दोस्तों? भारत ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरे देशों से कचरा क्यों खरीद रहा है? अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में आप हिल जाएंगे दोस्तों। हमारे देश में हर गली में, हर सड़क पर आपको कचरे के ऊंचे ऊंचे ढेर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी हर दिन रात कचरा फैलाने में लगी रहती है। हर साल हजारों टन कचरा हम पैदा कर देते हैं। उसका उचित निपटारा न होने की वजह से ये प्रदूषण का कारण बनता है। लेकिन इतने कचरे के बाद भी हमारा देश हर साल दूसरे देशों से सैकड़ों टन कचरा खरीदता है। यहाँ तक इसका उपयोग किया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको काफी जानकर हैरानी होगी दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं कि भारत इतने कचरे का करता क्या है। दोस्तों, आपने सड़क तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज जो सड़क हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके बारे में जानकर आप शॉक हो जाएंगे। अच्छा बताइए, सड़क किस मेटेरियल से बनती है? आप कहेंगे कंक्रीट से, सीमेंट से या फिर मिट्टी पत्थर से। लेकिन अगर आपसे कहे कि स्क्रीन पर इस टाइम आपको जो साफ सड़क दिखाई दे रही है फिर कचरे से मिलने वाली प्लास्टिक से बनी है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हैरान होंगे ना? जी हाँ, भारत में प्लास्टिक का इस्तेमाल करके सड़कें बनाई जा रही है और प्लास्टिक से बनी सड़कें किसी भी आम सड़क से ज़्यादा मजबूत है। प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसे गिट्टी की तरह दूसरे मेटेरियल के साथ मिलाकर यूज किया जाता है। इस तरह बनने वाली सड़क बिल्कुल आम सड़क की तरह दिखाई देती है, लेकिन दूसरे देशों से आने वाले पूरे कचरे का उपयोग केवल सड़क बनाने में ही नहीं किया जाता, इसके अलावा कई कामों में किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इस प्लास्टिक के कचरे का दूसरा उपयोग जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कचरे में से प्लास्टिक को अलग करके उसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। क्या हुआ, सो गए ना आप? पर यह सच है, प्लास्टिक से कपड़े भी बनाए जाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा के 17 साल के आदित्य बांगर ने इस नामुमकिन से लगने वाले टास्क को सच कर दिखाया है। ट्रेस टू ट्रेस नाम की कंपनी बनाकर आदित्य बांगर ने प्लास्टिक बोतल रैपर और कवर से कपड़े बनाने का काम शुरू कर दिया है। आदित्य राजस्थान के मेयो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक से कपड़े बनाने की इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है, लेकिन इससे जो कपड़ा बनता है वो रेगुलर कॉटन से अधिक मजबूत होता है और ज़्यादा दिनों तक चलता है। आदित्य बांगर ने कंपनी ट्रेस टू ट्रायर ने जनवरी 2021 में लॉन्च की गई थी। वो रोजाना 10 टन प्लास्टिक को फैब्रिक में बदल देते हैं। आदित्य बांगर को इस काम का आइडिया साल 2019 की एक चीन यात्रा के दौरान आया था। आदित्य ने बताया कि वे चीन में टेक्सटाइल मेलों में हिस्सा लेने गए थे। वहां उन्होंने प्लास्टिक कचरे को फैब्रिक में बदलने की खास तकनीक देखी। उससे काफ़ी इम्प्रेसिव हुए और भारत आकर यहाँ प्लास्टिक से कचरा बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने के बाद उसे कैटेगराइज किया जाता है। इसके बाद सभी बोतल को ढक्कन निकालते हैं, उन्हें क्लीन करने के बाद ड्राई करते हैं, फिर मशीन से उन्हें महीन क्रश कर लेते हैं। इसके बाद इसे केमिकल वॉश करते हैं और मशीन की मदद से मेट कर लेते हैं। मेट होने के बाद इसे कुछ घंटों के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ठंडा होने के बाद ये फाइबर के रूप में तब्दील हो जाता है। इसके बाद प्रोसेसिंग करके इसे फैब्रिक तैयार किया जाता है। 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट से लगभग 800 ग्राम फाइबर तैयार किया जाता है। तो क्या जानकर आपको आश्चर्य नहीं हो रहा होगा? हो सकता है कि जो आपने अभी कपड़े पहने हैं शायद
अब तक वो कचरे से बने हो। हम आपको कचरे में मौजूद एक और इश्यू के यूज के बारे में बताते हैं दोस्तों। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते आजकल लोग घर से बाहर गाड़ी निकालने के बारे में सोचने से भी डरने लगे हैं। इस समस्या का हल अगर पेट्रोल और क्रूड ऑयल की जगह प्लास्टिक से बनाया जा सके तो भला क्रूड खत्म हो जाए दुनिया में, लेकिन दुनिया में इतना प्लास्टिक मौजूद है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। हम हमें कभी फ्यूल की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद के रहने वाले 45 वर्षीय प्रोफेसर सतीश कुमार ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का कारनामा कर सभी को हैरान कर दिया। प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की प्रक्रिया को उन्होंने प्लास्टिक पायरोलिजिस्ट नाम दिया। सतीश कुमार ने हाइड्रोडॉक्सी प्राइवेट लिमिटेड नाम की से कंपनी बनाई। प्लास्टिक पेट्रोलिस प्रक्रिया की मदद से प्लास्टिक से डीजल, एविएशन फ्यूल, हवा यानी डेल्टा और पेट्रोल बनाया जा सकता है। लगभग 500 किलोग्राम रिसाइकल होने वाले प्लास्टिक से 400 लीटर ईंधन का उत्पादन किया जा सकता है। एक आसान प्रोसेस से इसका में पानी का भी उपयोग नहीं होता है और ना ही गंदी पानी इसमें से निकलता है। साथ ही हवा को प्रदूषित भी नहीं करता, क्योंकि ये प्रोसेस यानी कि पूरा वैक्यूम के ऊपर होता है, निर्वात में पूरी तरह होता है। सतीश कुमार ने साल 2016 से लेकर अब तक करीब 50 टन प्लास्टिक को पेट्रोल में बदल चुके हैं। वे इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग करते हैं जिसे किसी प्रकार से दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। सतीश कुमार की कंपनी हर दिन 200 किलो प्लास्टिक से 200 लीटर पेट्रोल बना रही है। उनके बनाए पेट्रोल की कीमत 40 से 50 रुपये प्रति लीटर होती है। दोस्तों, प्लास्टिक कचरे का बेहतरीन इस्तेमाल हो तो भारत जो कचरा दुनिया से खरीदता है उसमें केवल प्लास्टिक ही नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ दूसरे कई प्रकार के वेस्ट भी होते हैं जिन्हें भी रिसाइकिल किया जाता है। भारत में रिसाइकिल के लिए नई नई तकनीक ईजाद की जा रही है, जिसकी वजह से भारत रिसाइकलिंग के फील्ड में काफ़ी तरक्की कर रहा है और उससे खूब फायदा भी हो रहा है। लेकिन एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, अगर पूरी दुनिया के देश भारत में कचरा क्यों बेचना चाहते हैं? चीन में भी तो कचरा खरीद रहा है और दूसरे देश भी तो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री में हावी हो रहे हैं। उनका ये सारा कचरा खरीद सकते हैं। अभी शोर में कौन सा देश किसे कचरा बेचेगा? इसमें भारत इतना स्टेबलाइज क्यों हो रहा है? इतना एडवांटेज भारत को क्यों मिल रहा है? दूसरे देश भारत को कचरा क्यों बेचना चाहते हैं? तो ये भी जान लीजिए, भारत को कचरा देने के लिए उन्हें कम खर्च करना पड़ता है। यानी यूनाइटेड स्टेट कंप्यूटर वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए $20 देता है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स को कचरा भारत को भेजने में केवल 700 रुपये का खर्च आता है। पहुंचाने का कॉस्ट खाली 700 रुपये है। तो भला यूएस के लिए यह फायदे का सौदा हुआ ना? ऐसा नहीं है कि इस तरह रिसाइकिल करने से फायदा ही हो रहा है, क्योंकि कचरा रिसाइकिल करने में कई जहरीली गैसें निकलती है जिससे वातावरण प्रदूषित होता है। इसके साथ ही भारत जो कचरा खरीदता है उसका केवल 11% ही रिसाइकिल किया जाता है, बाकी कचरे को डंप किया जाता है, जिसकी वजह से कचरे के ढेर बन जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, क्या हमारे देश में कचरे का भंडार कम है जो हम दूसरों देशों से कचरा खरीद कर यहाँ ढेर लगा रहे हैं? इसी समस्या की वजह से चीन ने दूसरे देशों का कचरा रिसाइकिल करना अब बंद कर दिया है। पहले उसी ने शुरू किया था और अब बंद कर दिया है। उसने अब अपने देश का ही कचरा केवल रिसाइकिल करता है और दूसरे देशों से जो कचरा लेता है उसमें केवल कोई चुनिंदा कुछ कचरा लेता है जिससे कि उसके देश को कोई नुकसान न हो। अपने देश के कचरे ढेर को कम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम पहले अपने देश के कचरे को रिसाइकिल करना सीखे, फिर दूसरे देशों से कचरा मांगने के बारे में सोचे और सरकार को भी कचरे के से निपटारे के लिए कदम उठाने होंगे। साथ ही हम सभी नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी ताकि हमारा देश कचरे का ढेर बनकर न रह जाए। दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं आप स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान अवश्य दें।
और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने घर में कचरे को सही तरीके से डंप करें। जितना हो सके इस वीडियो को देश भर में शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग जागरूक हो सके। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।